प्रणाम। आप सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मैं दिव्या आज आप लोगों के सामने वेद के विषय में कुछ लेकर के आई हूँ। सुनते हैं। प्राचीन भारत के पवित्र साहित्यों में से वेद का नाम अग्रणी है। वेद एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। ये हिंदुओं के सबसे पुराने अर्थात प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ हैं। ये संसार के सबसे प्राचीन साहित्य हैं। वेद ईश्वर के द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है, अर्थात ये ईश्वर के द्वारा ऋषियों को बताया गया कठोर साधना और तप का परिणाम है। जब ऋषियों मुनियों ने आध्यात्मिक चिंतन, कठोर तप किया तो ईश्वर के द्वारा उनको वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए इसे श्रुति भी कहा गया है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद पुरातन प्राचीन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। इसमें व्यक्ति की जीवन से संबंधित हर समस्या का समाधान है। आपको इसमें कोई भी ऐसी मानव से संबंधित समस्या नहीं है जिसका समाधान इसमें आपको ना मिला हो या ना हो। इसमें देवता, ब्रह्मा, गणित, विज्ञान, ज्योतिष, ब्रह्मांड, आकाश, पाताल, खगोल, रीति रिवाज, भूगोल, औषधि आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान का भंडार है। ज्ञान भरा पड़ा है। इसे हमें ज़रूरत है तो सिर्फ समझने की, जानने की। इसको आसानी से समझना थोड़ा सा कठिन है, तो हम इसे प्रयास करेंगे तो बिल्कुल हमें समझ में आ जाएगा। आप इसके अंतर्गत जितना घुसेंगे ज्ञान उतना ही गूढ़ होता चला जाएगा। वेद मानव सभ्यता के लिखित दस्तावेज हैं। वेद मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन लिखित दस्तावेज हैं। वेद का लिखित साक्ष्य पहले उपलब्ध हुआ, फिर धीरे धीरे इसे किताबों में संकलित कर लिया गया। जैसा कि माना गया है, ब्रह्मा जी के चारों मुख से वेदों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के चारों मुख से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई। बहुत सारे देशों ने वेदों को सांस्कृतिक विरासत के रूप में संग्रहित किया है तथा सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अपने जगह पर सुरक्षित कर रखा है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद ज्ञाने से बना हुआ है। इसी धातु से विदित, जाना हुआ, विद्या, विद्वान, ज्ञानी जैसे शब्द भी आए हैं। वेद में बहुत सारे मंत्र हैं। इनकी व्याख्या करने के लिए बहुत सारे ग्रंथों जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद की रचना की गई है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, जिसे कोई व्यक्ति न कर सकता हो, यानी यह ईश्वरकृत है, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा गया है। यह ज्ञान विराट पुरुष से व कारण ब्रह्म से श्रुति परंपरा के माध्यम से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया। ऐसा माना जाता है कि परमात्मा ने सबसे पहले 4 महर्षियों को, जिनके नाम हैं अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा थे, लोगों को क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में ज्ञान दिया। उन महर्षियों ने ये बताया कि ब्रह्मा जी को दिया, जिन्हें उन महर्षियों के द्वारा यह ज्ञान ब्रह्मा जी को मिला और ब्रह्मा जी को यह श्रुति के माध्यम से दिया गया। श्रुति का अर्थ है सुना हुआ ज्ञान। फिर ये परंपरा चलती ही चली आ रही है। तो आगे के उसमें हम जानेंगे, आगे के वीडियो में हम ये जानेंगे कि वेदों को कितने भागों में बांटा गया है और मैं आप लोगों के समक्ष अलग अलग वेदों का भावार्थ, व्याख्या लेकर के आऊँगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम है मेरा आप लोगों को।